ऑलराइट गाइस, तो इस वीडियो में ना मैं ट्रेडिंग प्लान के बारे में बात करूंगा। ठीक है। देखो, मेरे पास ना काफ़ी टेलीग्राम में मैसेज आते हैं कि यार आप 2 बजे के पहले पहले 1:30 बजे के पहले पहले अपनी ट्रेडिंग क्यों ख़त्म कर देते हो, है ना। आपने मोस्टली देखा होगा, मैं 1 बजे या 12:30 बजे के करीब अपनी ट्रेड्स लेता हूँ। और वो 1 या 1.5 घंटे के अंदर अंदर मैं अपनी सारी ट्रेड्स ख़त्म कर देता हूँ, है ना। तो गाइस ऐसा क्यों है, मतलब ऐसा है ना। मैं आपको एक एक चीज़ बताना चाहता हूँ इसमें। गाइस देखो, ये ना मेरी एक ट्रेडिंग प्लान का पार्ट पार्ट होता है। ठीक है। अब मैं आपको ना, बहुत सारे बंदों को ना क्लियर ही नहीं है यार, वो पूछते हैं ओटीसी में ट्रेड करते हो, लाइव में करते हो, है ना। बहुत बेसिक बेसिक सवाल होते हैं यार, मेरे 1,000 रुपया मैं कैसे मैनेज करूं, राइट। तो इस वीडियो में ना मैं आपको वही पूरा एक ज्ञान देने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप, है ना। मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या है, मैं कैसे अपने अकाउंट ग्रो करता हूँ, मैं अपना पैसा कैसे मैनेज करता हूँ, राइट। अब देखो गाइस, ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए, राइट। अगर आपको तो ट्रेडिंग आती है ना, प्लान आपके पास सब कुछ है ये चीज़ें, तो फिर आपके लिए ज़रूरी नहीं है, राइट। अब देखो, जो मेरा कैपिटल होता है ना, यहाँ तो मैंने 5,000 लिखा है। जो मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ वो सिर्फ 20 या 30 हज़ार पे ही होता है मेरे अकाउंट में, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ 15,000 या 25,000 के बीच में ही मैं पैसे से ट्रेड करता हूँ। दैट्स अबाउट इट, राइट। वो मेरा एसएल और रिकवरी अमाउंट होता है सिर्फ। क्योंकि मुझे पता है यार, कुछ मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं है कि मेरे पास 10 लाख 20 लाख रुपए पड़ा हुआ है और मैं अकाउंट में डाल दूँ, राइट। मैं इतना पैसा एफिलेट से नहीं कमा रहा, है ना। जब कमाऊंगा मैं तब डाल दूंगा। अभी मेरे पास नहीं है वो इतना पैसा, है ना। और मैं रखना, अगर मेरे पास होता भी 20-30 लाख अपने अकाउंट में रखने के लिए, मैं फिर भी नहीं रखता, राइट। एट मैक्स मैं 50,000 या 1 लाख से ही ट्रेड ले करता। बिकॉज ज़रूरी ही नहीं है ना यार। देखो, मैं आपको ये ख़त्म कर देता हूँ, फिर मैं अपना बताता हूँ। ठीक है। देखो, अब देखो, 5,000 या 10,000 मिनिमम आपके पास होना चाहिए मनी मैनेजमेंट करने के लिए। उस पे मेरा जो एसएल होता है वो सिर्फ 13,100 रुपये ही होता है ना। वो मैंने आपको बताया कैसे मैनेज करना है, राइट। अब मैंने यहाँ रिकवरी भी लिखा हुआ है, ये सिर्फ उनके लिए जिनके पास 10,000 रुपये पड़ा हुआ है ना। जो 5,000 रुपये जिसके पास है वो सिर्फ 1,300 से ही ट्रेड करेंगे। इसी वीडियो में मैं वो क्लियर कर दूंगा आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना, है ना। एक सेकेंड। ऑलराइट। अब ये देखो, अब इस पे आपको ना मनी मैनेजमेंट करना है, 4 स्टेप, 4x1। देखो, चार में से अगर आप एक नहीं जीत पा रहे ना, तो आई एम सो सॉरी। मुझे पता है कि आपके पास नॉलेज होगी पर डर आ जाता है, उसकी भी बात करेंगे। बट अगर आपके पास नॉलेज है और आप चार में से एक नहीं जीत पा रहे, तो आई एम सो सॉरी, आपको लर्निंग की ज़रूरत है। ठीक है। आपको देखो, चार में से एक ट्रेड जीतनी है और सेशंस में ट्रेड करनी है, राइट। मेरा आपने देखा होगा, मैं सिर्फ 5 4 5 ट्रेड लेता हूँ और मैं बंद कर देता हूँ और मैं फिर 15 मिनट बाद आता हूँ। ऐसे कर करके मेरा ये प्लान होता है कि मैं भी चार में से एक ही करता हूँ। बस यहाँ पे मेरा जो कैपिटल होता है वो 10,000 होता है या 15,000 होता है, और मैं उसके अकॉर्डिंग फाइव, मेरे कभी कभी 5 स्टेप कर लेता हूँ अपने, है ना। अब देखो, मैं आपको बता ही देता हूँ यार। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास 15,000 रुपये पड़ा हुआ है। देखो, मेरी एक्यूरेसी अच्छी है और मेरा थोड़ा कैपिटल भी ठीक ठाक है, तो मैं उसी अकॉर्डिंग अपना वो टारगेट लेता हूँ। जैसे कि 4x1 है फॉर एग्जाम्पल, है ना। इसकी अगर मैं 5 ट्रेड जीतूंगा तो ऑलमोस्ट मेरा कितना बन जाएगा गाइस, 4-5 थाउजेंड रुपीज़ बन जाएंगे, राइट। 4-5 थाउजेंड अगर मैं एक सेशन में कमा रहा हूँ, तो मेरे 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 2 या 3 सेशन में कितने हो जाएंगे, 15,000 रुपये हो जाएंगे। मेरा टारगेट भी इतना ही है, राइट। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये चीज़। अब देखो, ये मैंने आपको बताया। कई बारी क्या होता है ना, बंदे, अगर ये उनके लिए जिनके पास 10,000 रुपये, रिकवरी रिकवरी की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये आपका एसएल है, अगर आपके पास सिर्फ 5,000 रुपया, आपको बस ये एसएल हिट होगा और उठो चुपचाप करके, दैट्स अबाउट इट। कोई ज़्यादा सोचना नहीं, क्योंकि अगर आप उसके बाद भी ट्रेड करोगे ना, आप लॉस ही करने वाले, हम डैम श्योर। मुझे पता है ना यार, मेरी सारी चीज़ें करी हैं, है ना। दैट्स वाई ये मैंने स्टेप बाय स्टेप करके सारी चीज़ें क्लियर करी हैं, खुद लॉस ले लेके ये मैंने बनाया, राइट। अब रिकवरी अमाउंट 1,300, फिर 4x1। देखो गाइस, कई बार क्या होता है ना, कभी एंट्री वजह से गलती हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, और हमारे ना 4 स्टेप लॉस हो जाते हैं, कभी फिर आ जाता है। तो ये उसके लिए है, सिर्फ आपने, ये उन्हीं के लिए जिनके पास 10,000 रुपये अकाउंट में। एंटी मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं कर रहा, सिर्फ 1,300 लो, कल आओ। बहुत बेटर होगा, आप 80% से लेकर 90% आप पैसा कल कमाओ जाओगे। अगर उसी दिन बैठे रहे ना, तो 5,000 10,000 पूरा उठ के बैठोगे, है ना, उड़ा के बैठोगे। अब आपका अगर फोर 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 स्टेप लॉस हो गया, आप ना फिर 1,300 पे आ जाओ, है ना। आप ना सिर्फ 50 to 40% कवर करो। अगर आपका 600 या 700 लॉस है, वो लेके उठ जाओ। दैट्स अबाउट इट। मैं ये उन्हीं के लिए, फिर कल आओ, कल वापस 1,000 रुपया कमाओ और वापस ग्रो हो जाएगा। 1,000 का फिर वो 11,100 रुपया बन जाएगा। ऐसे अकाउंट ग्रो किया जाता है, राइट। मैं ऐसे ही करता हूँ। ये आपका एक मनी मैनेजमेंट प्लान हो गया, है ना। मैं पर्सनली ऐसे रखता हूँ, मेरे पास 4 स्टेप पड़े होते हैं।
और मैं इसमें रिकवरी का होता है, अगर ये लॉस हो गया तो ये मेरा एसएल होता है, अब बस मुझे रिकवर करना होता है, दैट्स अबाउट इट। ये रिकवरी अमाउंट है ना। ये मैं आपको 10,000 से एग्जांपल दे रहा हूँ, अब जितना कैपिटल है उसके हिसाब से अरेंज करते जाना, राइट। अब मेरा ये लॉस हो गया, मैं 1300 पे वापस आ जाऊंगा और मैं बस रिकवर करने की कोशिश करूंगा 50 to 40%, ताकि अगर कल मैं जब 1000-1200 कमाऊं तो 700-800 में प्रॉफिट में आ जाऊं वापस, और मैं फिर अपना अकाउंट आस्ता आस्ता ग्रो होते जाएगा, राइट। तो ये आपका ना मनी मैनेजमेंट प्लान हो गया, राइट। ये मनी मैनेजमेंट ऐसे करना है, ऐसा लेके और रिकवरी और रिस्क मैनेजमेंट मैंने बता दिया। अगर आपका ये दोनों लॉस हो गए ना किसी दिन, आपका 2500 लॉस हो जाएगा 10,000 में से, लेट्स से फॉर एग्जांपल। ये आपका रिस्क मैनेजमेंट है पर डे का। ऐसे मैनेज करना होता है, ऐसी चीज़ें मैनेज करनी होती है, एक बार में टकाटक सारी ट्रेडिंग ले लेनी होती है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट प्लान। फिर आपके पास 8,000 के करीब बच जाएंगे और आप फिर कल आओगे। ये अगर तो बेस्ट आपके लिए रहेगा, अगर आप एक्यूरेसी अच्छी है और आप 4 में से 1 जीत सकते हो, 2 ही सेशन लो, 300-300 400-400 रुपये का, आप 800 कमाओ और निकल जाओ मार्केट से। सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर आप सिंपल 100-100 रुपीज़ या 70-70 रुपये की ट्रेड लेते रहोगे ना, आपका पैसा ग्रो नहीं होने वाला है ना, आपको भी पता है। और अकाउंट कैसे ग्रो करना मैंने आपको बता ही दिया है ना। अकाउंट ग्रोथ कैसे होता है, एक हफ्ते में अगर आपने 5,000 कमा लिए, राइट, तो अब आपके पास 15,000 हो जाएगा। अब 1300 है, उसको अब 1800 कर लो, राइट। जो अब 400 रुपये बनेगा, अब 600 बन जाएगा। ऐसे अकाउंट ग्रो करना। देखो, मैंने अब ये मेरा छोटा भाई है ना, ये सारी चीज़ें फॉलो करता है। वो मेरे जो सिग्नल होता है ना, मेरी ट्रेड्स वो ले लेता है, वो है ना मेरे साथ बैठा होता है। तो उसकी मैंने पिक्चर्स आपको भेजी हुई हैं, है ना। वो देखो कैसे कंसिस्टेंट वो विड्रॉ ले रहा है, सारी चीज़ें वैसे ही कर रहा है वो, है ना। तो- और देखो विड्रॉल वही सेम चीज़, हर 2 दिन के बाद जो भी 700 बने, 800 बने, 1500 बने, 2,000 बने, विड्रॉ करो हर 2 दिन बाद, हर 2 दिन बाद विड्रॉ करो। पैसा तभी है मज़ा जब अकाउंट में हो, बैंक बैलेंस में पैसा हो, राइट। अपना बेस कैपिटल इतना ही रखो ना, क्या ज़रूरी है। मैं भी इतना ही रखता हूँ, 15,000 से 20,000। मेरे पास ज़्यादा भी पैसे होते हैं, मैं नहीं डालता अकाउंट में। मुझे पता है कभी भी दिमाग ख़राब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार। ये ब्रोकर है, भरोसा नहीं किया जा सकता, है ना। उतना ही पैसा रखना है। और 15 से 20 ट्रेडिंग में लेता हूँ, आपने मेरे टेलीग्राम पे ही देखा होगा, सिर्फ इतनी ही ट्रेड्स मेरी होती हैं, दैट्स अबाउट इट। मैं उठ जाता हूँ, मेरा रहता है कि यार 12:30 बजे से लेके 2 बजे के बीच में कितनी भी ट्रेड्स मिलती हैं, मोस्टली इतनी मिलती हैं, है ना। ये मेरी सारी जर्नलिंग करी हुई है मैंने, उसके मुताबिक का ये डाटा है सारा। तो मैं उठ जाता हूँ, और मैं सिर्फ मंडे टू फ्राइडे ही, मैं उठने में भी आज भी मैंने करी है ट्रेड, ऐसी बात नहीं है। बट मैं मोस्टली मंडे टू फ्राइडे ही करूँगा ट्रेड्स, है ना, करता हूँ मोस्टली। क्योंकि यार मैं एक ही पेयर पे ट्रेड करता हूँ, यूरो यूरो पाउंड के पेयर में, है ना। और ओटीसी में मैं सैटरडे को ना कुछ ही ट्रेड्स लेता हूँ, छोटी मोटी, और मैं बंद कर देता हूँ। दैट्स अबाउट इट यार, यही ट्रेडिंग प्लान, यही होना चाहिए। इमोशनल गाइड की भी बात करेंगे, देखो टाइम वही मैंने आपको बताया, 12:30 बजे से लेके पूरे दिन बैठोगे ना, 100% 110% स्टैम्प पेपर पे लिखा के ले लो, लॉस करके ही उठने वाले हो। ये सारी चीज़ें मैंने फॉलो करी हैं और मैं प्रॉफिटेबल बन गया गाइस, ठीक है। अब एक चीज़ और बात कर लेते हैं यार, कभी कभी क्या होता है ना, 1300 का एसएल तो लिए, एक लॉस हुआ, दो लॉस हुआ, तीसरा भी लॉस हो गया। अब इमोशन में आके ना हम चौथा भी लॉस कर देते हैं। हालांकि अगर हम यहाँ पे रुक जाएं, हमें पता होता है यार वो गलत ट्रेड है, हम फिर भी ले लेते हैं। मैंने बहुत बारी बात करी है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती थी, राइट। गाइस देखो, ये आपका ना इमोशनल प्लान हो जाएगा। ये तो चलो कैसे मैनेज करना है खुद को उसकी बारी बात होगी, पैसा कैसे मैनेज करना है, ट्रेडिंग प्लान क्या है ये आपका, राइट। अब देखो गाइस, जब भी आपके 2 लॉस होंगे ना, शांति से ना डीप ब्रेथ करनी है, राइट। ब्रेथ लो, प्रॉपर प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे, क्योंकि जब भी लॉस होता है ना, दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में चले जाता है। वो बिल्कुल देख, ये उसको ये नहीं होता कि ये पैसा है, वो देखता है कि खतरा है। वो क्या सोचता है, खतरा है, अब मुझे ना रिकवर करना है जल्दी से जल्दी। आपको वो नहीं होने देना। पैनिक हो जाओगे, अब मुझे पता है पैनिक होके गलत ट्रेड ले लोगे। जब भी ऐसा फील हो, 2 लॉसेस होते हैं, रूल बना लो ना, 2 लॉसेस कैसे भी हो, शांति से मैं डीप ब्रेथ करूंगा, वापस आप प्रेजेंट आ जाओगे। थोड़ा सा उठ उठ के खड़े हो, वॉक करो 2-3 मिनट, है ना। सिर्फ अपने आप कनेक्ट करना है अपने आप में, क्योंकि उस टाइम में ना जजमेंट इतनी क्लाउड होती है कि बंदा ऐसा लेके ही उठता है। मेरे साथ यही होता था, राइट। तो आपको ये करना है। कई बारी क्या होता है ना, डर भी लगता है और हेजिटेशन भी होती है, हमें पता होता है यार, फिर भी कैंडल हम लगाते ही नहीं है। हम क्योंकि डर डर क्योंकि पिछले डर होता है, और पिछला हमने लॉस ले लिया होता है जो गलत ट्रेड्स होती हैं, है ना। तो उसमें भी आपको क्या करना है, अगर आपने कोई अच्छा सेटअप छोड़ा है, सेम लॉजिक करो, उठो 2-3 मिनट के लिए, देखो कैंडल्स कहीं नहीं जाने वाली। कैंडल्स कहीं नहीं जाने वाली, आपकी नॉलेज वहीं की वहीं रहेंगी। आपको खुद को मैनेजमेंट करना है अच्छे से, खुद को अच्छे से मैनेज कर जाओगे, पैसा कमा जाओगे भाइयों, बस ये इतनी सी बात है, राइट। ये सिर्फ ट्रिगर्स हैं, मुझे ये मेरे ट्रिगर्स हैं, मुझे पता है, ये सब मैंने अपने
अपने मुताबिक बनाया, मेरे साथ ये चीज़ें होती थी सारी, राइट। तो ये मेरे ट्रिगर्स हैं सारे। अब मुझे जब भी फियर होता था, हेजिटेशन होता, मैं है ना, कई बार मैंने 2-3 ट्रेडें मैंने छोड़ दी। तो मैं क्या करता था, वापस डीप ब्रेथ करता था, मैं वॉक घर के आगे पीछे वॉक लेता था और वे वापस आता था, पानी पूनी पीता पीता था, बैठ जाता था। और जो तीसरा और चौथा स्टेप होता था मैं विन कर जाता था मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। ऐसे आपको ग्रो करना है। और एक और चीज़, जब भी आपने 2 या 3 अपने रूल तोड़ दिए ना, आपको पता हायर हाई के ऊपर हाई लग गया, तो कैंडल वेट करना है, और आपने पुट मार दी और कैंडल ग्रीन बन गई, रूल तोड़ा। पोजीशन पोजीशन है, पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ, आपने कॉल ले ली और कैंडल रेड बन गई। यू गेट द आइडिया, राइट। आपको वेट करना है वहाँ पे, क्या करना है, वापस देखो, कहानी वही है, खुद से कनेक्ट करो बस। दिल पे हाथ रखो, शांति रखोगे ना, मन में शांति होगी, दिमाग में क्लैरिटी होगी, पैसा चरणों में होता है, पैरों में पैसा होता है फिर, लिजट पड़ा होता है। तो आई होप आपको ना समझ आ गई होगी चीज़ें। देखो, कोई नहीं बताने वाला ये चीज़ें, सब आपको ट्रेडिंग करके दिखा रहे हैं, है ना। यही चीज़ें होती हैं जो ये जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाती है। ये करके देखो यार, 2 हफ्ते करके देखो, हफ्ते का या 3-4 हज़ार रुपये भी अगर आप कंसिस्टेंट बनाना शुरू कर दोगे ना, एक बार आपको लत लत डालनी है गाइस, एक बार जब लत पड़ेगी ना, आप खुद ब खुद ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे। मुझे पता है, मेरे साथ भी ये होता था, मेरे साथ भी यही हुआ। जब मैंने 2 हफ्ते ना, मैंने देखा यार 10-12 हज़ार रुपये मेरा बन गया, मैं बहुत खुश हुआ, राइट। तो फिर वहां से मुझे टेस्ट हुआ कि यार रूल नहीं तोड़ूंगा, हर एक चीज़ फिर बंदा अपने आप सही करने की कोशिश करता है, बस वो एक आदत देने की बात होती है ना। तो आई होप आपको ना इस वीडियो में ना स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ आ गई होंगी, है ना। तो ठीक है, यहीं पे वीडियो करते हैं हम बंद। थैंक यू सो मच गाइस। हाँ, देखो, ये चीज़ें कर जाओगे ना, प्रॉफिटेबल बन जाओगे, हम डैम श्योर। अगर आपको लर्निंग करनी है ना, मंडे से ना मेंटरशिप शुरू हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप करके हर एक चीज़ खोल के रख दूंगा मैं यहाँ, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना, राइट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।